नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग इसके सेकंड एपिसोड में हैं जिसमें हम लोग हाइपर रियलिज्म पे बात करने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग में। तो यहाँ पे मैं पेपर जो यूज़ कर रहा हूँ पेस्टल मैट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। इसको देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी कि चीज़ें। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम पेपर यूज़ कर रहे हैं पेस्टल मैट जैसे मैंने बताया, और जो पेंसिल वगैरह आप देख रहे हो ये पेस्टल पेंसिल्स हैं जो कि स्पेशली आती हैं पेस्टल ड्राइंग के लिए। और बाकी पेस्टल ब्लॉक है और वाइट चारकोल और ब्लैक चारकोल को यूज़ करूँगा मैं। तो अभी देखो मैं लिप्स पे काम कर रहा हूँ और लिप्स में मैंने एक डार्क टोन के कलर को यूज़ करना प्रेफर किया है, जैसे मरून हो गया, डार्क मरून हो गया। और वैसे ये जो ओरिजिनल इमेज में आपको लाइटर दिखेगा, लेकिन आपको इनिशियली लाइटर टोन को यूज़ नहीं करना है। पहले डार्क टोन को यूज़ करो, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लाइटर टोन की तरफ आते चले जाओ जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये देखो कि जब इस तरह से मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हमें मिलेंगे और जो रियलिज़म है वो हमें अचीव होगा। क्यों क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें एक लेयर पे ही रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं सॉफ्ट पेस्टल में, खासकर पेस्टल मैट पे। तो अब देखो मैं लाइटर टोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले डार्क टोन लगाओ, भले ही वो लाइटर टोन दिख रहा हो लेकिन आपको पहले डार्क टोन ही लगानी है, ठीक है। चाहे लिप्स हो, चाहे कोई भी सॉफ्ट फीचर हो, सभी में ऐसा करना पड़ेगा हमें। अब दूसरी साइड में मैंने देखो थोड़े ब्लू कलर्स के अलग अलग टोन्स को यूज़ किया है और यहाँ पे देखो कैसे किस तरीके से मैं उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहा हूँ। मतलब पहले कलर यूज़ कर रहा हूँ एंड देन मैं फिंगर से उसको टचअप दे रहा हूँ हल्का सा। तो धीरे धीरे जो है ये कलर उस पर अप्लाई होने लगेगा और जो एक्चुअल हमारा लिप्स के जो टोन्स हैं वो हमें अचीव होंगे। बट बहुत ग्रेजुअली करना है, फर्स्ट बार में ही नहीं मिल जाएगा रिज़ल्ट। आपको लेयर वाइज काम करना बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट पेस्टल्स में। अगर इसी तरह से आपको मेरे से आर्ट सीखनी है और ख़ासकर मतलब प्रोसेस तरीके से सीखनी है, प्रोसेस समझना है, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर उसको इनरोल कर सकते हो। फ्री में इनरोल कर सकते हो फॉर श्योर। तो ज़रूर जाके एक बार ट्राई करके देखना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं क्लास में वापस और आप देखोगे कि मैं अब डिफरेंट टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने हाइलाइट्स भी यूज़ करना अब शुरू कर दिया है। वाइट चारकोल यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ वाइट चारकोल देखो कितनी अच्छे तरीके से टोन्स जब हम चढ़ा रहे हैं, हाईलाइट चढ़ा रहे हैं, तो कैसा रियलिज्म निकल के धीरे धीरे आ रहा है। तो ये एक धीरे धीरे का प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको टाइम लग सकता है इसमें फॉर श्योर, लेकिन जब भी हाइपर रियलिज्म करोगे, चाहे कोई भी मीडिया हो, सभी में ऐसा होता ही है। तो अब गर्दन वगैरह पे देखो मैंने वॉयलेट कलर को ज़्यादा ही प्रेफर किया है। इट बेसिकली अप विद यू, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव फ्रीडम ले सकते हो आप, बिल्कुल एज इट इज़ रेफरेंस इमेज के साथ ना जाके थोड़ा सा अपना भी आप एफ़र्ट लगाओ, अपने तरीके की यूज़ करो। अब देखो मैंने वहाँ पे हाईलाइट को यूज़ किया जहाँ पे मैंने डार्क टोन यूज़ किया था अदर साइड ऑफ चीक पे भी। और अब उसके बाद लास्ट में मैं पेस्टल पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ग्रेजुअली वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। कुछ जगहों पे जो हाइलाइट्स रह गई थी पहले वाले जो पार्ट में, वहाँ पे भी अब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा हाइलाइट्स यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग पेस्टल पेंसिल्स और पेस्टल ब्लॉक थोड़े लाइटर टोन के। अब फिनिशिंग पार्ट ही रह गया है बेसिकली। और अब आप देख रहे हो कि मैं फीचर्स में खासकर पेस्टल पेंसिल से थोड़ा थोड़ा टचअप दे रहा हूँ सभी जगहों पे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप टचअप इस तरह से दोगे तभी बेहतर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब हम आ गए हैं ज्वेलरी पार्ट पे, और जो क्राउन है, भगवान का जो मुकुट है, उसको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया कि भले ही हमें गोल्डन दिख रहा है लेकिन हमें इनिशियली डार्क टोन को ही यूज़ करना है। तो कोई भी जो उसका आपको डार्केस्ट टोन नज़र आ रहा है पहले वो वाला यूज़ करो और फिर उसके बाद आप अदर टोन्स को यूज़ करो। हेयर वगैरह मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हेयर में बिल्कुल सिंपल है। आप ब्लैक यूज़ करो और ब्लैक के साथ एक कलर और यूज़ करो, कोई ब्लू, डार्क ब्लू हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क रेड हो गया। इस तरह के कलर्स को हेयर में यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से कलर की डेप्थ नज़र आएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं देखो जैसे जैसे ज्वेलरी पार्ट है, अब जो मणि दिख रहा है आपको कैसे करना है, इसको डार्क टोन यूज़ किया पहले, उसके बाद एक लाइटर टोन को यूज़ किया और एंड में वहाँ पे भी हम हाईलाइट को यूज़ करेंगे। तो हाईलाइट जब भी यूज़ करोगे आप तो देखोगे कि आप बेहतर रिजल्ट्स आते हैं जब आप हाईलाइट यूज़ करते हो। तो पहले डार्क टोन, जैसे देखो अभी क्राउन में भी ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, डार्क टोन यूज़ हुआ था, अब थोड़े लाइटर टोन को यूज़ किया और फिर अब इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे बेस वगैरह क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद केवल हाइलाइट्स देनी है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो। अब इस तरह से हाइलाइटर टोन को यूज़ करना है, रेड को यूज़ करना है। जिस तरीके की आप मणि बनाना चाहो, जिस तरह का आप मुकुट बनाना चाहो, आप आसानी से उसको बना पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना जब भी आपको इस तरह से टोन वाइज काम करना हो तो कैसे करना है।
तो ये मुझे लगता है ट्यूटोरियल आपको काफ़ी समझ आया होगा। इसके देखो अब जैसे हाईलाइट मैंने मणि पे यूज़ किया, कितना बेहतर ढंग से वो मणि जैसा ओरिजिनल लग रहा है, देख रहे हो। तो यही है एक्चुअली, इट्स ऑल अबाउट डार्क टोन्स देन लाइटर टोन देन लाइटेस्ट टोन। ये फंडा हमेशा याद रखो, ये मंत्रा याद रखोगे तो जितनी ज्वेलरी पार्ट है सारी ज्वेलरी पार्ट आपको ईजिली बन जाएगी। इसलिए मैंने सारे को डिटेल नहीं बताया। एक ही अगर ज्वेलरी आप समझ पाओगे ना, एक ही मणि कैसे बनानी है वो समझ जाओगे, तो फिर सारी मणियाँ आसानी से बना ले जाओगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं तिलक बना रहा हूँ। तिलक में भी वही फंडा है, थोड़ा जो कलर है उससे एक टोन थोड़ा डार्कर कलर लगाया, देन उसके ऊपर लाइटर कलर लगाया, देन इस तरह से पेंसिल पेंसिल को यूज़ करके थोड़ी और बिंदी वगैरह बना करके इस तरह से इसको फिनिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की यहाँ कोशिश की है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।